हेलो बच्चों, आज हम अपनी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 7 द नेकलेस पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं एक फ्रेंच राइटर गी द मोपोज़न। ठीक है। सो ये एक कहानी है एक लेडी की जिसका नाम मटिल्डा है और जो बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन गरीब घर में पैदा हुई और उसकी शादी भी गरीब एक क्लर्क से हुई है जो भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है। और जब उसको उसके हस्बैंड को एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है तो उसके पास वो ड्रेस किसी तरह मैनेज करती है, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए, और वो ज्वेलरी अपनी फ्रेंड से बोरो करती है और किस तरह उसको, और जो कि खो जाती है, और किस तरह उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। सो ये कहानी हमको एक शिक्षा भी देती है कि हमारे पास जितना बजट है हमें उसी में रहना चाहिए। ठीक है। सो वी स्टार्ट द नेकलेस। मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा जो लेडी है वो उसको एक पार्टी में, बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वो अपनी एक दोस्त से बोरो करती है, उधार लेती है एक नेकलेस, हार, एंड लूजेज इट, और खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, फिर क्या होता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो यहाँ पर मटिल्डा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही सुंदर एक यंग लेडी है और जो कि बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो कि भाग्य की किसी गलती की वजह से एक क्लर्क की फैमिली में पैदा होगी। उसके पेरेंट्स, फादर जो है क्लर्क है, क्लर्क की फैमिली में, यानी कि करीब मिडिल क्लास घर में या फिर करीब घर में पैदा हुई है। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was simple but she was unhappy. तो चूँकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में या फिर एक गरीब घर की फैमिली में पैदा हुई है, तो शी हैड नो डाउरी, तो उसके लिए कोई दहेज नहीं है वहाँ पर कि उसको दहेज मिल जाएगा। नो होप्स, कोई आशाएं नहीं है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिसकी वजह से वो फेमस हो जाए। या लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि कोई उसको या एक रिच आदमी या फिर कोई असाधारण, डिस्टिंग्विश्ड होता है कोई प्रसिद्ध, या फिर कोई असाधारण आदमी उसको प्यार करे या शादी करके ले जाए, तो इस टाइप की कोई आशाएं नहीं है। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए वो अपने आप को अलाउ करती है कि एक शादी करना एक पिटी क्लर्क होता है, एक छोटे मोटे क्लर्क से, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में काम करता है। ठीक है। शी वॉज सिंपल, वो बहुत सिंपल है, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। शी सफर्ड इंस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो बहुत दुखी होती है लगातार, इंसेंटली माने होता है कि लगातार वो एक दुखी रहती है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, और उसको लगता है कि वो जितनी भी डेलिकेसीज होती हैं, जो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जो लग्जरियस मतलब बहुत ही रिच, जो महंगी आती हैं, उन सब के लिए पैदा हुई है। तो ये सोच सोच के वो हमेशा दुखी रहती है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, और उसका जो एक गरीब सा अपार्टमेंट है जिसमें वो रहती है, फ्लैट है, वो उसकी पुरानी सी दीवारें एंड द वॉर्न चेयर्स, और जो पुरानी यूज़ की हुई बहुत चेयर्स हैं, ये सब देख के बहुत दुख होता है। शी सफ़र्ड, उसको दुख होता है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर करती हैं। पुराना सा फ्लैट, पुरानी पुरानी दीवारें, पूरा घिसी पिसी कुर्सियाँ, और उसको वो बहुत टॉर्चर करती हैं ये सब, और गुस्सा दिलाती हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of a elegant dinner of shining silver. She thought of her exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द तुरीन। तुरीन होता है बच्चों जो सर्विंग बोल होता है। ठीक है। जब वो अपने हस्बैंड के संग उनके ऑपोजिट डिनर के लिए बैठती है और उसका हस्बैंड जब वो
सर्विंग बोल को खोलता है, अनकवर करता है विद ए डिलाइटेड एयर। तो एक बहुत अच्छी सी हवा आती है, मतलब बहुत खाने की खुशबू को कह रहा है कि खाने की खुशबू उड़ती है। और वो कहता है उसका हस्बैंड, ओ द गुड पॉट पाए, इतना बढ़िया पॉट पाए, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो इससे अच्छा कुछ समझ में ही नहीं आता है, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, जबकि जो मटिल्डा होती है वो जो है बहुत ही एलिगेंट होता है, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत बढ़िया डिनर के बारे में सोचती है। और शाइनिंग सिल्वर, जो कि बहुत ही चमकते हुए सिल्वरी बर्तनों में सर्व किया गया हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड, एक्सक्यूजिट होता है बहुत ही लवली फूड, सर्व इन मार्वलस डिशेज़, जो कि बहुत ही मार्वलस, बहुत ही अमेजिंग बर्तनों में सर्व किया गया, वो ऐसे सोचती है। उसका हस्बैंड जो है पॉट पाए की खुशबू से ही इतना खुश हो जाता है कि उसको लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन वो क्या सोच रही होती है कि बहुत एलिगेंट डिनर, बहुत ही ग्रेसफुल डिनर सिल्वरी बर्तनों में हो और जो है बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत बढ़िया खाना, वो इसके बारे में सोचती है। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल, ना भी उसके पास अच्छे कपड़े हैं, फ्रॉक है, ना ही ज्वेलरी है, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, लेकिन उसको कुछ, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसको यही सब चीज़ें पसंद है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त है, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो उसके संग कॉन्वेंट स्कूल में उसकी क्लास में पढ़ती थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती। मटिल्डा की एक दोस्त है जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन मटिल्डा को उसके घर जाना पसंद नहीं है। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उसके यहाँ से लौटती है तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत रिच है, उसको लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो बहुत ही डिस्पेयर होता है, बहुत ही डिस्ट्रेस में, दुखी होकर, और डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही अपसेट मूड होकर पूरा दिन भर रोई जब भी, क्योंकि अपने दोस्त के यहाँ गई तो वहाँ से उसको आके वो दुखी हो जाती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, और एक दिन उसका हस्बैंड जो है बहुत लौटा, बहुत खुशी खुशी, इलेटेड होता है बहुत हैप्पीली, और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था, एनवेलप था। हियर ही सेड, देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। टर्न द पेज। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. फटाफट निकालती है एक प्रिंटेड कार्ड इन्वेलप से, और जिसमें लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मदाम जॉर्ज रैम्पनो आस्क्स द ऑनर ऑफ मॉस्यू एंड मदाम लॉयजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये एक इन्विटेशन कार्ड था जिसमें कि जनवरी 18 को जो मिनिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के मिनिस्टर थे उनके यहाँ उनको बुलाया गया था, उनकी तरफ से कार्ड था इन दोनों के लिए, मॉस्यू एंड मदाम। जो बच्चों, आई एम ए फ्रेंच टीचर टू, सो ये एम जो है वहाँ पर मॉस्यू मिस्टर, और MME का मतलब जो जैसे हम लोग क्या मिसेस बोलते हैं, तो मदाम वहाँ पर बोला जाता है, मॉस्यू एंड मदाम लॉयजल। ठीक है, उनके यहाँ उन लोगों के लिए कार्ड था मदाम जॉर्ज रैम्पनो की तरफ से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बजाय वो खुश होने के, डिलाइटेड हैप्पी होता है। एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड को आशा थी कि वो कार्ड देके खुश हो जाएगी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, कि वो कहती है कि वो कार्ड को वो स्पाइटफुली, बहुत ही हेट्रेड, स्पाइटफुली होता है बहुत ही हेट्रेड के संग, नफरत के संग फेंक देती है अपॉन द टेबल के ऊपर, और विस मरमरिंग, और बुदबुदाती हुई मन में, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या चाहते हो, क्या करूँ इसका। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन फिर उसका हस्बैंड कहता है कि माई डियर, मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाते हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक अच्छा अवसर है, एंड ए फाइन वन, एक और बढ़िया अवसर है। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, कि सब लोग इसको चाहते थे इस कार्ड को कि उसके ऑफिस में मिले, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, लेकिन ये कुछ ही सेलेक्टेड लोगों को मिला है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम्हें पूरा ऑफिशियल वर्ड वहाँ पर दिखाई देगा, सब ऑफिस के लोग, अच्छे अच्छे ऑफिस के लोग वहाँ पर पार्टी में आएंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, उसने बहुत ही गुस्से भरी आंखों से अपने हस्बैंड को देखा, और ये बहुत ही
इम्पेशेंटली, बहुत ही एंग्री होकर, अधीर होकर उसने कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव नो वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। मेरी इस टाइप की इतनी बड़ी पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। और उसके हस्बैंड ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो वो बहुत ही भौचक्का सा रह गया। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो क्यों, वो ड्रेस जब हम लोग थिएटर जाते जो तुम पहनती हो, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू यू, वो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे, और बहुत ही स्टूपिफाइड, तब बहुत ही स्टर्न हो गया, बहुत ही अचंभित हो गया और शौक में आ गया वो, और चुप हो गया वो एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। जब उसने देखा कि उसकी वाइफ तो रो रही है, तो वो बहुत चुप हो गया, बहुत ही भौचक्का हो गया, बहुत शौक में आ गया। ही स्टैमर्ड, और उसने फिर बुदबुदा के कहा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ क्या हुआ। बाई अ वायलेंट एफर्ट, और बहुत ही वायलेंट एफर्ट माने बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रयास के बाद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस। वैक्सेशन होते हैं बहुत ही बहुत ही इरिटेशन, उसने बहुत ही कंट्रोल किया, और उसने, उसकी वाइफ ने बहुत ही प्रयास के बाद अपना गुस्सा कंट्रोल किया, और एक ही बहुत ही काम वॉइस में, बहुत शांत आवाज़ में उसने रिस्पॉन्ड किया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, मॉइस्ट पता है नम होते हैं, और चीक्स गाल है ना, और उसने अपने वाइप करते हुए अपने गालों को, जो मॉइस्चर था यानी कि आंसू पोंछते हुए उसने कहा, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं, और परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसके रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। अपना ये कार्ड जो है अपने किसी कलीग को दे दो ऑफिस में, जिसकी वाइफ के पास बेटर फिटेड हो, जिसके पास बढ़िया ड्रेस हो पहनने के लिए, उसकी वाइफ, उसको दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड, उसका हस्बैंड जो है तो दुखी हुआ, बट आंसर्ड, लेकिन उसने आंसर कहा, लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छा सुटेबल कॉस्ट्यूम जो ड्रेस है कितने का आएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, जो दूसरे ओकेजन्स में भी हम तुम्हें काम आए, थोड़ा सिंपल सा, कितने का आएगा ऐसा ड्रेस। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice. तो फिर उसने she reflected, उसने सोचा for some second, कुछ सेकंड के लिए सोचा, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal, कि कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो कि जिसे इमीडिएट रिफ्यूज़ ना कर दे, इमीडिएटली, कि कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसको वो ज़्यादा पैसे बता दिए तो वो इमीडिएटली रिफ्यूज़ कर दे, ताकि वो रिफ्यूज़ भी ना कर सके। एंड ए फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क है जिसको सुन के वो डरे ना। तो कुछ फाइनली शी सेड, और फाइनली सब सोच के उसने कहा कि इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और बहुत ही हिचकिचाती हुई आवाज़ में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक लगेंगे। फ्रैंक होते हैं बच्चों फ्रेंच की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, तो फ्रेंच की करेंसी को फ्रैंक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 400 फ्रैंक तो लगेंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और वो 400 फ्रैंक सुन के वो, उसका हस्बैंड जो था बिल्कुल कलरलेस हो गया, पेल, थोड़ा सा पीला पड़ गया एकदम, है ना, हाँ, उसका रंग उड़ गया चेहरे का। फॉर he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. तो क्योंकि उसने वो 400 रुपये एक गन खरीदने के लिए जोड़े थे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के संग, लार्क होता है बर्ड, एक टाइप की बर्ड होती है, चिड़िया, जिसको वो संडेज़ को शिकार करने जाते थे, तो वो अपने दोस्तों के संग अगले गर्मियों में जा सके। तो वो उसके लिए वो एक गन खरीदना चाहते थे, ताकि वो भी अपने दोस्तों के संग लार्क का शिकार करने जा सके। नेवरदिलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस लेने की कोशिश करो। सो he was ready to give his 400 francs for
आई एम रिपीटिंग दिस लाइन चिल्ड्रन. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस. और फाइनली उसने बहुत ही एक हिचकिचाहट भरी आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, कि कम से कम लगभग 400 फ्रैंक होता है बच्चों, फ्रेंच करेंसी है ना, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे फ्रेंच करेंसी को फ्रैंक कहते हैं, कि लगभग 400 रुपये उस ड्रेस में लग जाएंगे. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और उसका हस्बैंड जो था बिल्कुल फीका पड़ गया, उसका रंग उड़ गया, करीब पीला सा हो गया चेहरा. फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. तो उसने जो है वो 400 रुपये एक गन खरीदने के लिए रोके थे, ताकि वो उसकी जो फ्रेंड्स जो समर्स में लार्क एक बर्ड होती है, एक टाइप की बर्ड होती है, उसको संडे में उसका शिकार करने जाते थे, ताकि वो अपने ज्वाइन कर सके अपने फ्रेंड्स को. नेवरदलेस, फिर भी ही आंसर्ड, उसने आंसर उत्तर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना. नेक्स्ट पैरा. द डे ऑफ द बेल अप्रोच्ड एंड मदाम लॉयज़िल सीम्ड सैड. और जब बाल कहते हैं पार्टी को, उस पार्टी का दिन पास आ रहा था, और मैडम लॉयज़िल जो थी वो फिर से कुछ दुखी दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब, एंशियस, और डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, बहुत ही एंशियस हो रही थी, चिंतित हो रही थी. नेवरदलेस, फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उनकी जो है ड्रेस जो करीब करीब तैयार थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उनके पति ने उनसे एक शाम को कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे संग, क्या बात है. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अनॉयड हूँ, वेक्स्ड होता है थोड़ा सा गुस्सा हूँ, इरिटेटेड हूँ. नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनने के लिए. नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को सजा सकूँ. एडॉर्न होता है डेकोरेट कर सकूँ, ठीक है. आई शेल हैव सच अ पावर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरा बहुत ही गरीब सा लुक आएगा पार्टी में अगर मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी. आई वुड प्रिफर नॉट टू गो दिस पार्टी, और मैं सोचती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ, है ना. मैं ही रिप्लाइड, उसके हस्बैंड ने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर जो होते हैं मौसम के, वो उनकी ज्वेलरी बना के पहन सकती हो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीज़न में वो बहुत चिक लगता है, बहुत ही एलिगेंट लगेंगे, बहुत ही फैशनेबल लगेंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो मिस मटिल्डा थी, मदाम मटिल्डा, वो उनसे कन्विंस्ड नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी. नो, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वुमेन. और उन्होंने कहा कि उस रिच वुमेन की पार्टी के बीच में, और बहुत ही इंसल्टिंग लगेगा, है ना, कि फूलों के ज्वेलरी पहन के चले जाएं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. सो देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और एकदम से फिर उनके हस्बैंड थोड़ा सा खुशी के मारे चिल्लाए, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने बेवकूफ़ हैं हम. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मदाम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल. और उन्होंने कहा कि जाओ अपने दोस्त मदाम फॉरेस्टर के पास, मिसेस फॉरेस्टर के पास, और उनसे उधार ले लो ज्वेलरी. शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और वो भी बहुत खुशी के मारे चिल्लाई, ओह इट्स ट्रू, हाँ ये सही है. शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. और फिर वो अगले दिन जो थी अपने फ्रेंड के हाउस की मिसेज फॉरेस्टियर के घर, और अपना दुख का कारण बताया, अपना पेन बताया. मदाम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मदाम जो फॉरेस्टियर थी, मिसेज फॉरेस्टियर, वो अपनी अलमारी के पास गई. क्लोजेट होता है अलमारी को कहते हैं बच्चों. टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और एक उन्होंने बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाला. ब्रॉट इट, लेके आई, ओपन इट, खोला, एंड सेड, चूज़ माई डियर. और उन्होंने कहा चूज़ कर लो इसमें से, उसमें बहुत सारी ज्वेलरी थी. उन्होंने कहा इनमें से जो तुम्हें चाहिए वो ले लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, जो मदाम मटिल्डा थी, उन्होंने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट देखे. देन कॉलर ऑफ पर्ल्स, कॉलर होता है गले का मोतियों का हार देखा. देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. और फिर उन्होंने वेनिशियन होता है, एक वेनिस एक सिटी होती है,
वहाँ के स्टाइल के बने हुए कुछ गोल्ड के सोने के ज्वेलरी देखी, और काफ़ी एडमायरेबल की प्रेज वर्दी की, मतलब तारीफ़ की जा सके, नोटेबल, और क्राफ्ट था उस पर, वर्कमैनशिप थी, मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ था उस पर. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और वो ग्लास होता है अपने मिरर के सामने, शीशे के आगे उस ज्वेलरी को ट्राई करने लगी कैसा लग रहा है पहन के. हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, और लेकिन वो ना ये डिसाइड कर पा रही थी कि उसको ले लें और ना ही छोड़ पा रही थी. देन शी सेड, तब उन्होंने कहा, हैव यू नथिंग मोर, कुछ और नहीं है आपके पास. वाई, क्यों, येस है. लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, तुम खुद देख लो और हमें नहीं मालूम है कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, और अचानक से उन्होंने एक ब्लैक सैटिन बॉक्स, सैटिन का बना हुआ एक बॉक्स खोला. अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, और उसमें था एक बहुत बढ़िया हीरो का हार. हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ जब वो निकाल रही थी उस हीरो के हार को, तो उसके हाथ शेक कर रहे थे, हिल रहे थे, ट्रम्बलिंग कर रहे थे, काँप रहे थे. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने उसको अपने गले में लगा के देखा अपनी ड्रेस के अगेंस्ट कि कैसा लगेगा. एंड वॉज इकास्टेटिक, और वो बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही जॉयफुल उसका इसका मतलब होता है, और बहुत खुश हो गई. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उन्होंने एक हिचकिचाहट भरी आवाज़ में कहा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी भी हो रही थी उनको, कुड यू लेंड मी दिस, क्या आप ये मुझको उधार दे देंगी. ओनली दिस, आई, मतलब मुझे सिर्फ यही हार चाहिए. नेक्स्ट पेज. वाई, येस सर्टेनली, और उसने कहा, क्यों, ये बिल्कुल, हाँ सर्टेनली, आप ले सकती हैं. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, और वो अपने एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन. देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, फिर वो बिल्कुल उसके गले पड़ गई. एम्ब्रेस्ड हर मतलब उसको हक करने लगी, गले मिलने को हक करते हैं जैसे, एम्ब्रेस्ड किया उसने, उसको गले लगाया. विथ पैशन मतलब बाय हार्ट, बहुत इतनी खुश हो गई, दिल खुश हो गया था, उसने उसको हक किया. देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने ट्रेजर के संग, खजाने के संग, यानी वो हीरो का हार जो था, जो कि उसके लिए बहुत प्रीशियस था, इसलिए उसको ट्रेजर कहा गया. ट्रेजर खजाने को कहते. और फिर वो अपने घर चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया. बॉल होती है पार्टी. मदाम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मदाम लॉयजल जो थी बहुत उनको सफलता प्राप्त हुई तो पार्टी में. शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और वो बहुत सबसे सुंदर लग रही थी पार्टी में, सबसे पार्टी में सुंदर लग रही थी. एलिगेंट लग रही थी, बहुत ही एलिगेंट इज स्टाइलिश, ग्रेशियस बहुत ही पोलाइट लग रही थी, और स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मुस्कुरा रही थी मारे खुशी के. ऑल द मैन नोटिस, जितने भी आदमी थे पार्टी में, सबने उनको, उनके ऊपर ध्यान दिया. मैदाम लॉयजल को देखा, आग्स हर नेम, उनका नाम पूछा. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और चाहते थे कि उनसे मिलना चाहते थे, इतनी सुंदर लग रही थी कि सारे आदमी उनसे मिलना चाहते थे, उनका नाम पूछ रहे थे, उनको नोटिस कर रहे थे. शी वेंट होम, शी डांस विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, वो उन्होंने बहुत उत्साह से, बहुत ही हाई स्पीड से डांस किया हमारे खुशी के. इंटॉक्सिकेटेड जैसे कोई खुशी के हमारे नशे में थी, एक्चुअली में नहीं थी, लेकिन जैसे हमारे खुशी का नशा था. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल हिज एडमायरेशन, वो कुछ और नहीं सोच रही थी, बस जो उनको एडमायर किया जा रहा था, उनको प्रेज़ किया जा रहा था पार्टी में, उनकी खूबसूरती को हमारे उसके खुश होकर, बहुत एंथुजियास्टिक होकर, बहुत उत्साहित होकर नाच रही थी. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये बहुत एक उनके लिए विक्ट्री थी, और उनको बहुत, उनके दिल को बहुत स्वीट कर रही थी, क्योंकि उनको तो यही सब अच्छा लगता था ना. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और करीब लगभग सुबह के 4 बजे तक वो अपने घर गई. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सालों सिंस मिडनाइट विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उनके हस्बैंड जो थे आधी रात को ही हाफ asleep, आधी नींद में थे, और इन वन ऑफ द लिटिल सालो, एक सालो होते एक छोटे से रूम में, सिंस मिडनाइट, आधी रात से ही वो एक कमरे में सोए हुए थे. विथ 3 other gentlemen, उनके संग 3 और आदमी सोए हुए थे. whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी पत्नियाँ पार्टी इंजॉय कर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड 3 वो और एक मिस्टर लॉयजल, ये चारों आधी रात से सोए हुए थे एक कमरे में, सैलो में. ठीक है. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स एंड मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume.
और उनके हस्बैंड ने जब वो चलने के हुए 4 बजे तो उनके ऊपर एक कंधे पे एक बहुत ही मॉडेस्ट सा, मतलब बहुत ही चीप सा रैप होता है बच्चों, श्रग को कहते हैं, है ना, जो आपको कपड़ों के ऊपर एक श्रग पहन लेते हैं ना, ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो या फिर आपको धूप ना लगे या आपकी बॉडी गंदी ना हो, कवर टाइप का होता है, उसको रैप कहते हैं। तो उनके हस्बैंड ने उनको एक ऊपर एक बहुत चीप सा रैग फेंका। दे हैड कैरीड, जो कि वो लोग लेके आए थे, हुज पावर्टी क्लैश विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जो कि बहुत ही, जो उन्होंने बहुत एलिगेंट बॉल कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, पार्टी की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, ड्रेस, उससे के अगेंस्ट बहुत ही गरीब सा, बहुत ही चीप लग रहा था, आई मीन टू से बहुत चीप लग रहा था। शी विस्ड टू हरी अवे in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। तो मैदाम जो लॉयजल थी, उन्होंने कहा, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी से वो निकलती चली गई, ताकि जो और दूसरी पैसे वाली औरतें, जो जिनके रैप जो थे, जिनके कवर या फिर श्रग बहुत ही अच्छे फ़र वाले थे, तो कोई नोटिस ना कर ले कि इनका श्रग देखिए कितना चीप सा है। तो वो ये नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनसे, अपने हस्बैंड ने से वो श्रग नहीं लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकली। लॉयजल डिटेन्ड हर, है, लॉयजल ने उसको रोका। वेट एंड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, कि मैं एक कैब बुला लेता हूँ। कैब होता है एक गाड़ी, है ना, जैसे कि यहाँ पर ओला और ये सब चलती, कैब चलती, तो एक कैब बुला लेता हूँ। बट शी वुडेंट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गईं। वेन दे वर इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनको नोटिस करे, है कि कैब से जा रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है और इतना हाथों में इतना चीप सा श्रग है ना, कवर है जो ऊपर से पहनने के लिए होता है। वेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो सड़क पे थे, दे फाउंड नो कैरेज, तो उनको कोई भी कैरेज होता है, एक गाड़ी जिसमें घोड़ा लगा होता है आगे, तो ऐसे कार्ट, है ना, वो उनको कोई कार्ट नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन फ्रॉम दिस सॉ एट ए डिस्टेंस, और वो जो है कॉलिंग, हेलिंग होता है कॉलिंग, कॉल कर रहे थे कोचमैन को, जो उस कार्ट को चलाता है, ड्राइवर उस कार्ट का, तो जो कि उनको दूर से दिखाई दे रहा था, वो उसको चिल्ला के बुला रहे थे, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, और वो किनारे, रिवर के किनारे किनारे टहलते हुए जाने लगे। होपलेस एंड शिवरिंग, और बहुत ही होपलेस थे, कि क्योंकि रात के शाम सुबह का 4 बज रहा था, तब तो वो निकले थे, तो उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और ठंड भी हो रही थी, काँप रहे थे, शिवरिंग हो तो काँप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ ओल्ड कैरियर दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। फाइनली उनको एक बहुत पुरानी सी एक कैरेज मिली, काठ मिली, जो कि पेरिस में बहुत रात हो जाती तभी देखी जा सकती थी, जो रात को ही चलती थी बहुत। तो फाइनली उनको वो दिखी। इट टुक देम और एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। वेयरली होता है कि बहुत थके हुए, और फिर उन्होंने उसको लिया और उसने उनको उनके घर के दरवाजे तक छोड़ा है, और वो बहुत टायर्ड थे। दे वेंट टायर्ड अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो बहुत ही थके बांधे अपने अपार्टमेंट में चले, अपने फ्लैट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये सब इतना हुआ। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, और उनको याद आया कि भाई सुबह 10 बजे तो ऑफिस में होना है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उस लेडी मटिल्डा के लिए इतना ही था, और उनके पति को याद आया कि भैया 10 बजे तो ऑफिस में होना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और उन्होंने कहा कि भैया, जब उन्होंने अपना रैप जो कवर ऊपर से पहन रखा था बाद में, वो उतारा, और उन्होंने कहा एक बार और अपने आप को शीशे में देख लेती हूँ भैया, फाइनल ग्लोरी की कितनी ब्यूटी अपनी देखने के लिए, ग्लोरी होता है अपनी ब्यूटी देखने के लिए। वो फाइनली फिर शीशे के सामने गई, मिरर के आगे। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक उन्होंने एक उनके मुंह से एक चिल्लाहट की आवाज़ निकली। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर, क्योंकि उनका जो नेकलेस था वो उनके गले में नहीं था। ठीक है, सो दिस इज़ कि अभी तक ये हुआ है कि उनका नेकलेस वो लॉस कर चुकी थी इस समय तक। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। जो मिस्टर लॉयजल थे वो अपने आधे कपड़े बदल चुके थे। एंड व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछते क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव
मदाम फॉरेस्ट्रियर नेकलेस। और वो कहती हैं मदाम लॉयजल जो थी कि बहुत एक्साइटेड होके कि अब मेरे पास मिसेस फॉरेस्ट्रियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे। और व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मिस्टर ही जो है मिस्टर लॉयजल के लिए कि वो उन्होंने इस अरोज मतलब स्पोक अप, उन्होंने कहा और बहुत ही निराश होकर, डिस में होता है बहुत ही डिस्पेयर में, निराश होकर, हाँ व्हाट, क्या, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर दे कुड फाइंड इट। और उन्होंने उसको देखा नेकलेस को, अपने कपड़े जो थे उसके फोल्ड्स में कि कहीं फंस गया हो, है ना। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, क्लोक कहते हैं जो रैप को, जो उन्होंने कवर पहना हुआ था लौटते समय, तो उसके कहीं उसमें किसी फोल्ड में दब गया हो। इन द पॉकेट्स, जेबों में, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड फाइंड इट, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। फिर उन्होंने मिसेस लॉयजल से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि जब वो तुम्हारे पास था जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे। नेक्स्ट पेज। यस, आई फेल्ट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने महसूस किया था जब हम बाहर आए थे, मिसेस लॉयजल कहती हैं। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। और फिर वो मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर तो सड़क पे गिरा होता, वी शुड हैव हर्ड इट द फॉल, तो हमने उसके गिरने की आवाज़ सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये हो सकता है वो कैब जो उन्होंने ली थी उसमें रह गया हो। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। हाँ, हो सकता है, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था गाड़ी का। नो, एंड यू, नहीं मैंने नहीं, और तुमने, यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, तो क्या तुमने नोटिस किया था कि कैब का नंबर क्या था। नो, वो भी कहते हैं दोनों ने ही मतलब गाड़ी का नंबर भी नहीं लिया था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और वो ही बहुत ही डिजेक्टेड, कास्ट डाउन होता है बहुत ही डिजेक्टेड, बहुत ही लो साउंड में, फीलिंग में एक दूसरे को देख रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फाइनली लॉयजल ने फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो उन्होंने कहा कि जहाँ हम पैदल चल रहे थे मैं वहाँ पर देखने जा रहा हूँ, शायद मुझे हो सकता है वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चले गए। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और वो जो मिसेस लॉयजल थी वो अपने शाम के जो गाउन में ही रही, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, फोर्स माने इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो बेड पे जाके बैठ सके, इतनी परेशान हो गई थी। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और लगभग सुबह के 7 बजे तक उनके हस्बैंड ढूंढ के आए। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज, वो पुलिस के पास भी गया और कैब के ऑफिस भी गए कि शायद किसी ड्राइवर ने वहाँ पर जमा करवाया हो। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और उन्होंने कि एक एडवर्टाइजमेंट के लिए अखबार में भी एडवर्टाइज दिया कि, और कहा कि अगर जो वापस करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. और मिसेस लॉयजल जो थी, शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, होता है कि बहुत ही कन्फ्यूजन में पूरा दिन वो वेट करती रही बिफोर हिज फ्राइटफुल डिसास्टर, जो कि इतनी बहुत बड़ी तबाही हो गई थी उनके लिए। तो बहुत जो मुसीबत आ गई थी, तो उस कन्फ्यूजन में वो दिन भर वेट करती। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, जब वो शाम को वापस आए लॉयजल रिटर्न, हिज फेस पेल, उनका जो रंग उड़ा हुआ था चेहरे का, एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और वो कुछ भी खोज नहीं पाए थे। ही सेड, write to your friend that you have broken the clasps of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ से, लॉयजल से कहा कि अपने फ्रेंड को ये लिख दो लेटर कि जो उसका क्लैप्स जो होता है, हुक होता है जिससे हार को बंद करते हैं ना, जो क्लच होता है उसका जिससे हार को बंद किया जाता है, वो हुक टूट गया है नेकलेस को, और तुमको उसको रिपेयर कराना है, और इससे हमको समय मिल जाएगा थोड़ा हार ढूंढने का। शी रोट एज ही डिक्टेटर, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जैसा कि उनके हस्बैंड ने डिक्टेट किया था, बताया था। एट द एंड ऑफ अ वीक, और एक हफ्ते के समाप्ति पर, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई। एंड लॉयजल
older by 5 years declared we must replace this jewel. और लॉयजल जो कि मिसेस लॉयजल से 5 साल बड़े थे, उन्होंने कहा कि अब हमको इनको ज्वेलरी को रिप्लेस करना होगा, मतलब उसके बदले में नई खरीद के देनी होगी. इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. और फिर एक पैलेस रॉयल, ये जगह का नाम है उस दुकान का, उस शॉप में उनको बिल्कुल वैसे ही चैपलेट होता है, वही हार के शेप का, जो सर्कलेट जो होता है बिल्कुल हार के शेप का, जैसे उल्टा सी आप समझिए, तो उस शेप का एक डायमंड का नेकलेस मिल गया, बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि उनसे खोया था. एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे था जैसा कि खोया था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, और उसकी वैल्यू थी 40,000 फ्रैंक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थी. फ्रैंक जो है फ्रेंच करेंसी होती है ना, फ्रेंच का पैसा होता है, फ्रैंक कहलाता है. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और जो कि जो 40,000 फ्रैंक का था, लेकिन उनको 36,000 फ्रैंक में मिल रहा था. लॉयजल पजेस 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास जो थे सिर्फ 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनके फादर ने उनके लिए छोड़े थे. ही बोरोड द रेस्ट, उन्होंने 18 थे और उनको 36 चाहिए थे, तो बाकी के 18,000 उनको बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े. ही मेड ruinous promises, took money from Azrus and the whole race of lender, और उनको बहुत ही प्रॉमिस करने पड़े लेंडर्स से. अजरस होता है मनी लेंडर्स, जो उधार देते हैं. तो उन ठीक है, तो फिर उनको जो है मनी लेंडर्स से, यूजरस जितने थे उनसे, उनकी होल रेस से लैंड लेना, उधार लेना पड़ा, करीब 18,000 फ्रैंक. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000, और फिर वे गए उस नेकलेस की दुकान पे, और वहाँ पर उस व्यापारी की काउंटर पे उन्होंने 36,000 फ्रैंक का पेमेंट किया. When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. और जब मैडम लॉयजल जो थी अपनी वो ज्वेलरी जो है मिसेस फॉरेस्टियर को वापस करने गई, दो लेटर जो बाद वाली थी, लेटर मतलब मैं यहाँ पर लेटर का मतलब है मिसेस फॉरेस्टियर जो बाद वाली थी, सेट टू हर इन ए वेरी फ्रिजिड टोन, उन्होंने बहुत ही फ्रिजिड टोन में, बहुत ही हार्श, रूखी, रूडली बोला कि यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुमको जल्दी वापस कर देना चाहिए था. फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, और मुझको भी ज़रूरत पड़ सकती थी. टर्न द पेज. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. जैसा कि वो डर रही थी मैडम लॉयजल, लेकिन मिसेस फॉरेस्टियर ने वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला. व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, और मिसेस लॉयजल सोच रही थी अगर वो देख लेंगी कि ये तो सब्सटीट्यूट है, रिप्लेस किया गया है. सब्सटीट्यूट होता है कि किसी ओरिजिनल चीज़ की जगह दूसरा बदल देना, है ना. तो क्या अगर वो रिप्लेसमेंट है तो क्या सोचेंगी. व्हाट शुड शी से, क्या कहेंगी. वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक लूट समझेंगी. लेकिन उन्होंने देखा नहीं ऐसा कुछ, और डिब्बा बिना देखे रख लिया. मदाम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. और मदाम लॉयजल की अब देखिए लाइफ कैसे होगी, कि बहुत हॉरेबल उनकी लाइफ जो थी बहुत ही भयंकर हो गई. शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, और लेकिन उन्होंने अपना पार्ट जो था अपनी लाइफ का ये भी बहुत ही अच्छे से निकाला, और हीरोइकली बहुत एक हीरो की तरह काम उन्होंने एक्ट किया. इट वॉज नेसेसरली टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इट वॉज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने जितने भी डेट लिए हैं, कर्ज है ना, उसको वो अदा करें. शी वुड पे इट, और उन्होंने जो कि वो करेंगी. दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी जो मेड थी घर पे काम करती थी उसको हटा दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना रेजिडेंस बदल लिया, लॉजिंग्स होते जहाँ वो रहती थी वहाँ उन्होंने अपनी घर बदल लिया. दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और उन्होंने एक जो छत के ऊपर जो कमरा बना होता है, एक कमरा वहाँ पर किराए पे लिया और उसमें रहने लगी. घर बदलना पड़ा उनको, सस्ता सा घर किसी के घर के ऊपर वाले कमरा में उनको रहना पड़ा. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, और ओडियस होता है कि जितने भी डर्टी काम किचन के होते हैं वो उन्होंने सारे करने सीखे. शी वॉश द डिशेस,
और उनको जो है उन्होंने बर्तन धोए। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, और उन्होंने गंद लिनन होता है एक चादर मेज पोश है ना, और उन्होंने जो मिट्टी के घर के चादर है और मेज पोश हो जाते थे गंदे, उनको धोए। देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े, एंड डिश क्लॉथ्स, और जो बर्तन मांजने का कपड़ा होता है ना वो भी धोया। व्हेन शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन्होंने उसको सुखाया भी, यानी कि उनको घर के सारे हाउस होल्ड काम करने पड़े, कपड़े बर्तन धोने पड़े, कपड़े धोने पड़े, मेज पोस्ट, चादरें, किचन, बर्तन धोने का कपड़ा भी धोना पड़ा और उसको सबको सुखाना पड़ा। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, और उनको रिफ्यूज़ होता है जो घर का कूड़ा निकलता है, गार्बेज है, वो भी सड़क तक ले जाना पड़ता था ईच मॉर्निंग, हर सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी भर के सड़क से लाना पड़ता था अपने घर के लिए। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जब वो ऐसा करती थी क्योंकि उनका कमरा ऊपर की तरफ था, तो उनको हर सीढ़ी पर, हर लैंडिंग पर है ना, रुक के सांस लेनी पड़ती थी, थक जाती थी, पानी भरे उठा के ऊपर ले जाना। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और उनके कपड़े जो थे बिल्कुल एक वुमेन ऑफ द पीपल, एक जो नॉर्मल जो लेडीज़ होती हैं थोड़े जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, तो वो जैसे कपड़े पहनते बिल्कुल उस तरह के कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर हार्म, और वो घर का सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी का है ना, वो और मीट लेने, फल लेने, सब अपने हाथ में बास्केट लेके जाती थी। शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफर मिजरेबल मनी, और हैगलिंग होता बार्गेन करती थी, मोल भाव करती थी। और लास्ट सू मतलब सू होता है फ्रेंच की सबसे जो क्वाइन, फ्रेंच क्वाइन होता है जो कि बहुत लो वैल्यू का होता है ना। जैसे यहाँ पर समझिए कि सबसे छोटा सिक्का क्या 1 रुपया हो गया, अब तो पहले तो 8 आने थे वैसे ही है ना, तो बहुत ही लो वैल्यू का क्वाइन होता है। तो वो लास्ट पैसा तक बचाने के लिए खूब बार्गेन करती थी, जो जिनसे सामान खरीदती थी है ना, चाहे वो ग्रॉसर हो, चाहे वो मीट वाला हो, चाहे वो फल वाला हो। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, और उनके हस्बैंड को भी शाम को काम करना पड़ता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और कुछ व्यापारियों के यहाँ वो उनकी बुक्स जो अकाउंट बुक होती थी वो सब ऑर्डर में लगाते थे, यानी कि कुछ हिसाब किताब उनका सारा देखते थे। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज अ पेज, और रात को वो घर पे अपने जो पेज की कॉपी करते थे और उसके लिए वो 5 सू चार्ज करते थे। सू उनका मैं जैसे कि बता चुका, उनका कॉइन होती है, फ्रेंच पैसा होता है, तो 5 सू का वो एक कॉपी करते थे, मतलब कोई भी कॉपी की उसको दोबारा लिखते थे, और उसके लिए 5 पैसा पर पेज चार्ज करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, तो इस तरह से उन्होंने 10 साल निकाले। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड, और 10 साल के बाद उनके पास फिर वैसा ही हो गया, मतलब वो अपने कर्जा चुका चुके थे, 18,000 जो फ्रैंक उन्होंने उधार लिया था, और उनकी लाइफ फिर से वैसी हो गई थी। मदाम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन 10 साल बाद मदाम लॉयजल जो थी अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और वो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, एक हार्ड वुमेन, बहुत सख्त लेडी, और एक क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे एक गरीब घर की औरत होती है, क्रूड जैसे मतलब वेल मैनर्ड नहीं होती, जैसे कि वैसे ही दिखने लगी थी, जैसे मतलब कि बहुत ही वेल टू डू नहीं दिखती थी अब। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल जो थे ठीक से ड्रेस कोम्ब नहीं होते थे, ऐसे कुछ भी बांध लिया। हर स्कर्ट्स ऑरी, और उनकी जो स्कर्ट थी वो भी बहुत ही डर्टी थी, अनटाइडी थी। ऑरी होता है बहुत ही डर्टी अनटाइडी थी होती थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल होते थे क्योंकि सारा काम घर का करती थी, तो सब लाल हो गए थे या फिर सूजन की वजह से लाल हो गए हों। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वो तेज तेज बोलने लगी थी, है ना, जैसे एक सोफिस्टिकेटेड वुमन बोलती है धीमे से, वैसे नहीं बोलती थी, बहुत तेज तेज बोलने लगी थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पेल्स होता है बकेट्स, और अपने घर के फ्लोर को जो फर्श थे उसको बड़ी बड़ी बाल्टियों से धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, और जब लेकिन उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो
एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। और अपने तब वो जब वो खाली होती थी, थोड़ा समय होता था, उनके ऑफिस में हस्बैंड होते थे, तो अपनी विंडो पे खड़े होके अपनी शाम की पार्टी के बारे में सोचती थी, पहले जो उनकी पार्टी हुई थी। ऑफ दैट वॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो उस पार्टी में, बॉल पार्टी को कहते हैं कि जहाँ पर वो इतनी सुंदर दिख रही थी और इतनी फ्लैटर्ड थी, इतनी प्रेज हुई थी। फ्लैटर्ड होता है कि बहुत तारीफ हुई, बहुत प्रेज हुआ मिला था उनको। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचती है कैसा होता कि अगर नेकलेस ना खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ full of changes, how small a thing will ruin or save one। कि वो कह रही है कि एक हादसे ने, एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। और अगर हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव, एक छोटी सी चीज़ आपको या तो बर्बाद कर सकती है या तो आपको बना सकती है ना। दिस इज़ द लेसन ऑफ द लेसन ऑल्सो, कि ये सबक लेने वाली बात है कि एक छोटी सी गलती पूरी लाइफ को आपकी चेंज कर सकती है। वन Sunday, as she was talking a walk in the Champs-Élysées। शॉन्जलीज बच्चों पेरिस में एक बहुत जानी मानी स्ट्रीट है, एक जगह है वहाँ पर। टू रिड हर सेल्फ एट द टू राइड हर सेल्फ एट द केयर्स ऑफ द वीक। एक संडे को जबकि वो one Sunday as she was taking a walk in Champs-Élysées to rid herself in the chaos of the week। और अपना एक दिन वो शाम को जब अपने वॉक ले रही थी Champs-Élysées जगह पे, तो शी सडनली परसीव्ड अ वोमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। तो उन्होंने अचानक से एक परसीव किया, देखा, परसीव होता है सॉ, उन्होंने एक देखा एक लेडी को, वो एक चाइल्ड के संग घूम रही थी। इट वॉज मदाम फॉरेस्टियर, और वो मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, जो अभी भी यंग दिख रही थी, अभी भी सुंदर दिख रही थी और बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक दिख रही थी। मदाम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मदाम लॉयजल जो है बहुत प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, और वो अपने मन में सोचती क्या उनको उनसे बात करनी चाहिए। येस सर्टेनली, और अपने मन में सोच रही हाँ बिल्कुल। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और जबकि वो उनका वापस कर चुकी हैं हार, शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, और वो उनको सब कुछ बता देना चाहिए, और क्यों नहीं बताऊँ, है ना। ये सब उनके मन में चल रहा है मदाम लॉयजल के, कि वो पहले मन में सोचती है कि उनसे बात करूँ कि ना करूँ, फिर सोचती है हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, अब तो मैं उनको वापस कर चुकी हूँ, है ना। अब शी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास पहुँची। गुड मॉर्निंग ज़ेन, और उनसे कहती हैं गुड मॉर्निंग ज़ेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज। तो और जब उनके फ्रेंड ने उनको देखा तो वो उनको पहचान नहीं पाई। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, पहचान नहीं पाई। एंड वॉज एस्टोनिस्ड, और बहुत आश्चर्यचकित हुई। एस्टोनिस्ड होता है बहुत आश्चर्य में, बहुत शॉक्ड हुई कि टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सन, ये कॉमन सी दिखने वाली एक औरत इतना फैमिलियर ढंग से उनको एड्रेस करी थी जैन करके। शी स्टैमर्ड, वो घबरा के बोली, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आपसे कोई गलती हुई है। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उनकी फ्रेंड जो मिसेस फॉरेस्टियर थी, जैन फॉरेस्टियर, उनके मुंह से एक अजीब आश्चर्यजनक एक शब्द निकला, ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, अरे मेरी प्यारी आई माई पुअर मटिल्डा, तुम इतने बदल कैसे गई। लास्ट पेज ऑफ द लेसन। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, मेरे जब से मैं आपसे मिली थी लास्ट, तब से कुछ बुरे दिन चल रहे थे, हार्ड डेज चल रहे थे, एंड सब आपकी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। तो मिसेस फॉरेस्टर कहती मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। आपको याद है वो डायमंड नेकलेस जो आपने मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए मुझको दिया था। येस वेरी वेल। और मिसेस फॉरेस्टर कहती हाँ बिल्कुल याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो मिसेस फॉरेस्टर कहती कैसे भाई, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था।
आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने आपको दूसरा बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली लाइक इट, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा वापस कहता है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसको पे करने के लिए हमको 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, आप समझ सकती हैं कि ये हम लोगों के लिए सरल काम नहीं था जिनके पास कि कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं ना उनके हस्बैंड एक बहुत नॉमिनल से क्लर्क थे। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंटेड, लेकिन अब वो सब फिनिश हो चुका है, सारा डेट मतलब सारे बुरे दिन निकल चुके हैं, और आई एम डिसेंटली, और हम मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मदाम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मदाम फॉरेस्टर जो थी वो थोड़ी देर के लिए रुकी। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, और उन्होंने कहा यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने जो है डायमंड नेकलेस दिया मुझे उसको रिप्लेस करके। यस, और मादम लाइजल ने कहा हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने उसको देखा नहीं, दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल सेम थे। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और फिर मिस्टर फॉरेस्टर जो थी बहुत ही स्माइल करी, मुस्कुराई, और बहुत ही प्राउडली मुस्कुराई, और हल्की सी खुशी भी थी उनके पास, सदा उनके चेहरे पे। मदम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एट शी रिप्लाइड, और उन्होंने फिर लाइजल के दोनों हाथ पकड़े और बहुत दुखी थी। टच्ड का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सैड थी, और उन्होंने दोनों हाथ पकड़ के उत्तर दिया, ओह माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स, हमारा जो हार था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसकी तो कीमत 500 फ्रैंक भी नहीं थी। So this is the lesson, and it's a very beautiful story. You must watch this video very carefully, children, and thank you so much.